नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले, आज से एक दो दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जिसके द्वारा सुनने के बाद पूरे भारत में, बल्कि यूं कहे अमेरिका में भी एक हलचल मच जाती है। लोगों के बीच ये क्यूरियोसिटी ज़्यादा पैदा होने लगती है कि क्या अमेरिका सचमुच ऐसा कर सकता है। क्या अमेरिका के साथ भारत का एक जॉइंट मिशन चला था? क्या भारत के अलावा अमेरिका भी ऐसी गलती कभी कर सकता है? क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसी गलती की थी दोस्तों, एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन खो दिया था जो कि अगर कभी फट जाता तो जो हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर दुर्घटना घटित हुई थी उससे भी ज्यादा रेडिएशन भारत के अंदर निकल सकती थी। बताया ये तक जा रहा है, अगर ये पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता तो भारत आज दूसरा हिरोशिमा नागासाकी बन सकता था। यानी कि भारत के अंदर सब कुछ तबाह हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता। अमेरिका की एक गलती और पूरा भारत तबाह। खबर निकल कर आती है, खबर क्या आती है कि अमेरिका की जो CIA खुफिया एजेंसी है उसने अपना एक न्यूक्लियर वेपन खो दिया है हिमालय के अंदर। यानी कि अब एक और रहस्य की बात सामने आती है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच कोई खुफिया जॉइंट मिशन चला था? क्या भारत और अमेरिका के बीच भी कभी जॉइंट मिशन हुआ था? क्या अमेरिका पाकिस्तान से पहले भारत के करीब हुआ करता था? ये सारी बातें इतनी ज़्यादा निकल कर सामने आने लगी है, लोगों के बीच समझ नहीं आ रहा है क्या हो सकता है। तो हम इस पूरी वीडियो में इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से डिटेल जानेंगे कि क्या हुआ था। आप इतिहास की पूरी चीज़ों को आज अच्छे से खंगाल के जान पाओगे कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते कैसे हुआ करते थे। क्या था नंदा देवी पर चलाया गया अमेरिका और भारत का जॉइंट मिशन। दोस्तों, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये है कैप्टन मोहन सिंह, जो कि हमारी भारतीय नौसेना के कैप्टन हुआ करते थे। इन्होंने इस मिशन को लीड किया था। मिशन क्या था? मिशन था नंदा देवी कहा जाता है उस चोटी के ऊपर अमेरिका को अपना एक न्यूक्लियर डिवाइस यहाँ पर फिट करना था। इस मिशन को लीड किया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। दोस्तों, जब भी हम हमारे देश के हिमालयन क्षेत्रों में, उत्तराखंड क्षेत्रों में ये जब भी बाढ़ और भूस्खलन की खबर सुनते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पानी ज़्यादा गिरा था या भूकंप ज़्यादा आया था, जिस वजह से यहाँ पर ये जो है बाढ़ आई है, ये भूस्खलन हुआ है और ये सारी गतिविधि हुई है। 2013 में जो भयानक स्थिति हुई थी केदारनाथ के अंदर, उसमें भी हमें ये लगता है कि ये जो है प्राकृतिक घटना है। लेकिन दोस्तों, आप जरा विचार कीजिए, अगर ऐसा हो कि प्राकृतिक घटना ना होकर मानव निर्मित घटना हो जाए, या फिर यूं कहिए कि अमेरिका के द्वारा की हुई ये घटना हो जाए, तो फिर कैसा लगेगा? इमेजिन करिए, अगर अमेरिका का जो न्यूक्लियर वेपन था, जो अमेरिका वहां पर सेट करने गया था, जब ये न्यूक्लियर वेपन खो जाता है तो क्या ये न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट नहीं कर सकता? अगर इसने ब्लास्ट किया है तो क्या देश के अंदर जो ये भूस्खलन होता है, जो बाढ़ आ रही है, ये सब इसी का नतीजा है? क्या गंगा और यमुना का जो पानी है वो रेडिएशन से युक्त आ रहा है? ये सारी खबर, ये सारी बातें आज देश के अंदर जो लोग हैं उनको झंझोड़ कर रख रही है। दोस्तों, खबर सामने निकल कर आती है कि अमेरिका जब यहाँ पर एक खुफिया मिशन कर रहा था भारत के साथ, तब वो जो न्यूक्लियर डिवाइस यहाँ पर रख कर आया था, वो न्यूक्लियर डिवाइस आज के टाइम में खो चुकी है। खोने को तो ये 1977 से ही खो चुकी है। जब से डिवाइस के बारे में पूरी तरह से लोगों के बीच जानकारी आई, तब से पता लगा कि ये पूरी डिवाइस खो चुकी है। और आज लोगों के बीच ये डर बना हुआ है कि कहीं गंगा और यमुना के पानी में इसका रेडिएशन तो नहीं आया, कहीं ये ब्लास्ट तो नहीं होगा। तो मैं आपका ये डर खत्म कर दूं, 1977 में ही इसकी जाँच कर ली गई थी और पता चला था कि ये ब्लास्ट नहीं हुआ है और गंगा और यमुना के पानी में ये निकल कर नहीं आया है। तो फिर बात सामने आती है कि ऐसा क्या मिशन था और इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर मिशन करने आया था। क्योंकि अमेरिका और भारत रिश्ते हैं वो तो इतने अच्छे हैं नहीं। तो दोस्तों, खबर शुरू होती है 1965 से शीत युद्ध के टाइम पे। ये शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध था जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। उस सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 बॉम्ब यूज़ किए थे। ये थे न्यूक्लियर बॉम्ब। जब न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के ऊपर यूज़ किए गए थे तो जापान पूरी तरह से खत्म हो गया था। जापान इतना ज्यादा शक्तिशाली देश बन चुका था उस समय कि वो भारत तक कब्जा करने के फिराक में था। जब न्यूक्लियर बम जापान के ऊपर यूज किया गया तो रसिया भी क्या है, अमेरिका के साथ ही लड़ रहा था। जब रसिया अमेरिका की तरफ ही था तो रसिया को ये बात बुरी लगी कि आप हमें बिना बताए इस तरह का एक बम कैसे बना लिए, हम भी तो आपके ही ग्रुप में हैं, हमें भी तो पता होना था। बस तब से अमेरिका और रसिया के बीच में एक वॉर शुरू होता है जिसका नाम होता है शीत युद्ध। ये शीत युद्ध 1991 तक चलता है, जब तक रसिया 14 देशों में पूरी तरह से विभक्त ना हो जाता है। USSR टूटता है, 14 देशों में विभक्त होता है। उसके बाद रसिया नाम का एक देश सामने निकल कर आता है। तो यह है शीत युद्ध की कहानी। फिर शुरुआत होती है 1965 से। 1965 में हुआ था कि जो चाइना है उसने अपने यहाँ पर
ये चाइना का आप मैप देखिए, इस मैप में उत्तर की ओर अगर आप जाओगे तो आपको एक जगह दिखाई देगी। इस जगह का नाम है सिंजियांग प्रोविंस। यहाँ पर चाइना ने 1964 के टाइम पर अपना न्यूक्लियर परीक्षण है वो न्यूक्लियर परीक्षण कर लिया था। जब चाइना ने अपना ये न्यूक्लियर परीक्षण किया तो ये बात अमेरिका को बहुत ज्यादा चुभी। जब अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज किया था तब से रसिया और चाइना न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगे हुए थे कि हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। ये होड़ लग चुकी थी कि न्यूक्लियर वेपन कौन ज्यादा बना के रखता है। इसी होड़ में चाइना भी लगा हुआ था। तो चाइना को ने जब यहाँ पर सफल परीक्षण किया तो अमेरिका को यह बात बुरी लगी कि यार कोई अगर हमसे आगे निकलेगा तो फिर हमारा जो सिक्का है दुनिया के अंदर वो कैसे चल पाएगा। इस बात को लेकर अमेरिका ने चाइना के ऊपर निगरानी रखने के लिए भारत के साथ मिलकर एक जॉइंट मिशन बनाने की बात की, जो कि किसी के बारे में पता न चले और चाइना के ऊपर करीब से निगरानी रखी जा सके। इस चीज के लिए भारत को ही क्यों चुना गया दोस्तों? भारत को इसलिए चुना गया क्योंकि आप देख सकते हो भारत के एक हिस्से में ये हिमालय है, यहीं से ये जो है ये हिमालय की जो रेंज भारत के हिस्से से गुजरी हुई है, और हिमालय से अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत के एक हिस्से में है चाइना। यानी कि अगर आप हिमालय के ऊपर आकर निगरानी रखोगे या आप अपने जो मिशन है वो करने की कोशिश करोगे तो आप पूरी अच्छी तरीका से क्या है चाइना के ऊपर नजर रख सकते हो। मतलब साफ है कि अब हिमालय के ऊपर से चाइना के ऊपर बहुत अच्छे से नजर रखी जा सकती है। तो अमेरिका ने दिमाग लगाया कि क्यों ना भारत के यहाँ पर जाया जाए और हिमालय है उसके ऊपर जो सबसे ऊंची चोटी है। वैसे तो पहले सोचा गया था कि K2 के ऊपर जाकर ये सब चीज रखे और पाकिस्तान की तरफ से चाइना के ऊपर नजर रखी जाए, लेकिन अमेरिका ये जानता है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान इस चीज को खुफिया ही रहने देगा। जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुसीबत आएगी तो पाकिस्तान धमकी देकर खड़ा हो जाएगा और कभी भी ये चीज बोल सकता है कि अमेरिका हमारे साथ एक जॉइंट मिशन कर रहा है जो कि हम चाइना के ऊपर नजर रखने वाले हैं। इसलिए उन्होंने भारत को चुना क्योंकि भारत वो देश है जो कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। इसीलिए उन्होंने अमेरिका ने भारत को चुना और भारत के पास आकर उन्होंने भारत से ये दरख्वास्त की कि हम जो है साथ में मिलकर एक मिशन करते हैं जो कि हम हिमालय पर जाके ये जो नंदा देवी दिख रहा है इस नंदा देवी पर, क्योंकि भारत के अंदर ये चोटी ऊंची मानी जाती है और इससे ज़्यादा ऊंची चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इस चोटी के ऊपर भारत के अंदर अमेरिका चाहता था कि वो ये पता लगाए कि जो चाइना का न्यूक्लियर वेपन है वो कितना ताकतवर है, उसकी जो रेडियंस है वो कितनी दूर तक जा सकती है। इसीलिए अमेरिका यहाँ पर अपने तब वो मशीनें लगाना चाहता था जो कि ये पता लगा सके कि यहाँ पे से कितनी रेडियंस निकल रही है, रेडियंस को कैप्चर कर सके। और अमेरिका इस चीज़ के लिए यहाँ पर चोटी के ऊपर आकर बैठने की कोशिश कर रहा था। फिर भारत और अमेरिका ने ये प्लान किया कि अब हम यहाँ पर चोटी के ऊपर जाकर जो है एक रडार रखेंगे, एक मशीन रखेंगे जो कि ये पता लगाएगी कि ये रेडिएशन कितनी निकल रही है और कैसे बाहर आ रही है। लेकिन ये मशीन को चलाने के लिए यहाँ पर लाइट की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर लाइट कैसे पहुँचाई जाए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है, लगभग ज़मीन से 8 किलोमीटर के ऊपर है, तो इसको कैसे ऊपर पहुँचाया जाए? लाइट पहुँचाना मुश्किल है। जब लाइट पहुँचाना मुश्किल है तो यहाँ पर क्या किया जाए? यहाँ पर सोलर पैनल भी नहीं लगा सकते, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर इन दोनों के बीच में एक चीज़ आई कि यहाँ पर हम क्यों ना प्लूटोनियम पहुँचाया जाए, क्यों ना न्यूक्लियर चीज़ पहुँचाई जाए, क्योंकि न्यूक्लियर वो है जो 90 साल तक एक साथ अपने अंदर एनर्जी दे सकता है। इसीलिए ये चीज़ निकल कर आई कि अब हम यहाँ पर न्यूक्लियर को पहुँचाया जाएगा। फिर न्यूक्लियर को पहुँचाने के लिए इन्होंने क्या किया, प्लूटोनियम को पहुँचाने के लिए भारत के अंदर से जो हमारे सैनिक है, जो भूतपूर्व रिटायर्ड सैनिक है, उनको लेकर आए और कहा कि आपको एक मिशन करना है जो कि सीक्रेट है। और आप जानते ही हो जो सेना है वो सीक्रेट मिशन कितने अच्छे से करती है, इसीलिए इनको लेकर गए। सिक्किम से भी बुलाए गए थे लोग, हमारे जो सैनिक है उनको सिक्किम से लेके गए और उसके बाद इनको यहाँ पर चढ़वाया गया। आपको मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिनको ये पहाड़ी पे पूरी चढ़वाया गया। और वो जो न्यूक्लियर वेपन लेकर चढ़े थे उसमें काफ़ी ज़्यादा वेट था। अब आप सोचिए, आप एक ऐसी चीज़ लेकर ऊपर चढ़ रहे हो, ये इस टाइप का एक इंजन बनाया गया था जो कि न्यूक्लियर से चलने वाला था, और ये सारी चीज़ें पता लगाई जाती कि यहाँ पे किस तरह से रेडिएशन निकल रही है, किस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे काम आएंगी। आपके अंदर एक सवाल भी पैदा हुआ होगा कि सर अगर यही चीज़ जाननी थी तो ये अमेरिका जो है सैटेलाइट से भी तो जान सकता था। तो मैं आपको बता दूँ 1964 के टाइम पर अमेरिका इतना सैटेलाइट के मामले में आगे नहीं जा पाया था कि वो इन चीज़ों का ध्यान रख पाए। हाँ, आज के टाइम में अमेरिका सैटेलाइट से ये सारी चीज़ें करता है। ये न्यूक्लियर जो प्लूटोनियम है इसको इसलिए ले जाया जा रहा था क्योंकि यहाँ पर जो मशीन लगाई जाएगी रेडिएशन को पकड़ने के लिए, उस मशीन को चलाने के लिए इस न्यूक्लियर की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट नहीं लगाई जा सकती, कुछ भी चीज़ें जो खंभे तार आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें नहीं पहुँचाई जा सकती, इसलिए इस न्यूक्लियर को ले जाना था। इस न्यूक्लियर जनरेटर को ऊपर ले जाने की बारी आई। हमारे जो सैनिक है, इस जनरेटर को सैनिकों के द्वारा ऊपर ले जाया जा रहा था। और इस जनरेटर का मैं वजन बताऊँ, इस जनरेटर का वजन था 50 किलोग्राम। यानी कि इतना वजन लेकर आपको इतनी ऊंचाई के ऊपर चढ़ना है, 8 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास आपको ऊपर चढ़ना है। फिर ये रास्ता तैयार किया जाता है
और हमारे जो सैनिक है वो यहाँ पर निकल लेते हैं। ये नंदा देवी पर पहुंचने के लिए रास्ता तैयार कर लेते हैं और ये निकलने की पूरी तैयारी शुरू कर देते हैं। ये उस समय की कुछ तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें हमारे मोहन सिंह कोहली जो कि नौसेना कैप्टन है वो भी है इसमें। इसमें हमारे आईबी के कुछ एजेंट्स भी है, उसके बाद जो सीआई है उसके भी कुछ एजेंट है, वो सब यहाँ पर ज्वाइंट मिशन कार्य कर रहे थे। उसके बाद में इस तस्वीर में भी आप देख सकते हो कितना खतरनाक वो रास्ता होगा, जो कि बर्फीला, यहाँ पे तूफान भी आ रहे होंगे। उसके बाद आपको 50 किलो का वेट साथ में लेकर चढ़ना होता है भाई। ये सारी चीज़ें आप ऊपर लेके जाओगे, आपको रास्ते में रुकना भी होगा। 4 तरह के आपने कैंप बनाए हैं बीच में रुकने के लिए। आपको इतना चलना है, आप थक भी रहे होगे। और ये जो मिशन है ये खुफिया भी रखना है, किसी को बता भी नहीं सकते। आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर को लाकर यूज़ भी नहीं कर सकते। तो सोचिए कितना ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। इस तस्वीर में भी देखिए आप, ये रास्ता आप सोचिए आप बर्फ़ पे कैसे चलोगे। हमारे सैनिक इस चीज़ पे चलते जा रहे थे अमेरिका के सपोर्ट में। एक आपके मन में ये सवाल भी उठा होगा कि भारत इसमें क्यों चाहता था कि अमेरिका का खुफिया मिशन में भारत क्यों शामिल हुआ। क्योंकि भारत का अगर पड़ोसी ही न्यूक्लियर पावर में आगे बढ़ जाएगा तो भारत के लिए तो दिक्कत होगी ना। 1962 में जब हमारा युद्ध हुआ था चाइना के साथ, तो वैसे ही हम तो प्रॉब्लम में थे। हमें समझ में आ गया था कि ये दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा है, इसीलिए हमें इसके ऊपर नज़र तो रखनी थी। इसीलिए भारत जो है इसमें शामिल हुआ था। ये फिर खबर कैसे सामने आई, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं चला। ये जो खबर है ये निकल के आई थी 1977 में। दरअसल मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अमेरिका की एक मैगजीन में ये खबर छपती है कि अमेरिका और भारत का ज्वाइंट मिशन हुआ था एक समय पे, जिसमें इन दोनों ने साथ में मिलकर न्यूक्लियर जो जनरेटर है उसको सेट किया था नंदा देवी पर, हिमालय के अंदर। लेकिन वो न्यूक्लियर जनरेटर खो गया है और उस न्यूक्लियर जनरेटर से डर है कि कहीं ये ब्लास्ट नहीं हो गया हो। फिर उसके बाद जो मोरारजी देसाई की सरकार है, इन्होंने पता लगाया और अमेरिका ने पता लगाया, नहीं ये किसी तरह से ब्लास्ट नहीं हुआ है। खबर जब सामने आई, जब मोरारजी देसाई ने संसद में खड़े होकर ये सारी चीज़ें बताई थी। तो ये जो बात है कोई रहस्य नहीं है, ये संसद में बताया जा चुका है मोरारजी देसाई के द्वारा, जब वो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1978 के टाइम पे। दोस्तों फिर बात आती है, जब आप ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हो तो ऊपर चढ़ते चढ़ते एक जगह पे आकर हुआ क्या कि 16 अक्टूबर की रात को, यानी कि 1964 के टाइम पे कि 16 अक्टूबर की रात एक बर्फीला तूफान आता है। आप जानते ही हो ऊपर जब आप चढ़ते हो तो आप वहाँ पे बहुत सारे तूफान जैसे आने लगते हैं। तो एक बर्फीला तूफान आता है जिसमें हमारे जो जवान है वो कहते हैं कि हम पूरी तरह से थक चुके हैं और अब हम इसमें ऊपर नहीं चढ़ सकते। तब अमेरिका की CIA की तरफ से, अमेरिका की तरफ से आदेश आता है कि आप एक काम करिए, आप वहीं पर प्लूटोनियम को जो है ना हिमालय में छोड़ दीजिए। अब हिमालय में इसको छोड़े तो कैसे छोड़े, तो कहा कि आप जो प्लूटोनियम है उसको वहाँ पर किसी पत्थर के द्वारा बांध दीजिए। अब वहाँ पर पत्थर कैसे आएगा, तो हुआ क्या कि बर्फ जो था उसी के टीले के साथ इसको बांध दिया गया और ये सोचा गया कि जब ये तूफान खत्म हो जाएगा तब हम वापस आएंगे और इसको ऊपर चढ़ा के उसको जो है रख के आ जाएंगे हिमालय के ऊपर नंदा देवी तक। लेकिन जब दूसरी बार जाना हुआ तब क्या हुआ कि ये बर्फ़ के साथ जो प्लूटोनियम को बांधा था, ये बर्फ़ उस टाइम पे पिघल गई। जब ये बर्फ़ पिघल गई तो प्लूटोनियम था वो पूरी तरह से गुम हो गया। प्लूटोनियम गुम हुआ तब अमेरिका और भारत सरकार टेंशन में आई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि अगर ये ब्लास्ट हुआ तो यहाँ से गंगा यमुना निकलती है, उसके पानी में ये जा सकता है। हिमस्खलन, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहेंगी जो कि देश के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगी। फिर पता लगाया गया, फिर जांच पड़ताल की गई, तब निकल के आया पर्यावरण के द्वारा कि हमारे जो गंगा यमुना का पानी है उसमें किसी भी तरह से न्यूक्लियर जो रेडिएशन है वो नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि पर्यावरण में ये पूरी तरह से ब्लास्ट नहीं हुआ है। तब ये खबर सामने निकल के आई कि चलो ये अभी दिक्कत की बात नहीं है और ये ब्लास्ट न हो पाया है। इसीलिए फिर अमेरिका के अखबार में ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती रही और अब जाकर जो न्यूयॉर्क टाइम है उसने ये सारी चीज़ें छापी, जिसके बाद ये चीज़ें सामने निकल कर लोगों में आई और अभी तक कुछ लोगों को पता नहीं थी इस चीज़ के बारे में, जो जानकारी आज सामने निकल कर आई है। दोस्तों आपको कैसी लगी ये पूरी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।